हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे और सुंदर और सुशील होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं ये जो है फिजिक्स का चैप्टर ये 4 है, सबसे इम्पोर्टेंट जिसका नाम है विद्युत। ओके, तो चलिए इससे हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्योंकि 2020, 2022, 2020 इसमें से आता है तो आता है, ये श्योर है 10 नंबर पक्का आएगा तो आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग पाई समझकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या बोल रहे कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा। देखिए एक होता है प्रतिरोध होता है, देखिए यहाँ से एगो प्रतिरोध होता है, एगो प्रतिरोधकता होता है। देखिए प्रतिरोध के मतलब रुकावट और प्रतिरोधक का मतलब वो सामान, ठीक है ना, जो रोकने में सक्षम होते हैं, जैसे तांबा हो गया, रबर हो गया, ठीक है। तो उसकी क्या होती है सही मात्रा। देखिए प्रतिरोधक का तो ओम होता है, लेकिन उसका कुछ लेंथ होती है, इसीलिए मीटर लग जाता है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम मीटर। 2 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे कि 2020 में पूछा हुआ है, बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का जो चालक होते हैं वो चांदी होते हैं, ठीक है ना। और रबर आपका कुचालक है, नाइक्रोम आपका मिश्र धातु होते हैं, जो कि आगे आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब आप लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धन आवेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में विक्षेपित करते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो जाता है। देखिए जब ये क्या करते हैं तो पश्चिम की ओर करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर हो जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन आता है तो हमेशा ऊपर की ओर बल लगता है। ओके, मतलब कि ऊपर मुखी क्या हो जाते हैं, बल हो जाते हैं। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहे हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो क्या किया जाता है, विद्युत की आपूर्ति की जाती है, वो क्या होता है तो 220 वोल्ट तो आता ही है, लेकिन प्रतिवर्ती का मतलब एसी करंट होता है। कौन सा होता है, अल्टरनेट करंट होता है। समझ में आ गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर बोल रहे हैं हमारा कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होते हैं तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। ओके, समझ पा रहे हैं। लो चलिए 6 नंबर प्रश्न बोल रहे कि आम मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आम मीटर को किससे मापा जाता है तो याद रखिएगा विद्युत धारा को मापा जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है उनसे विभव को मापने में काम किया जाता है। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होते हैं, कुल जो प्रतिरोध होते हैं वो क्या होते हैं तो बढ़ जाते हैं, जो कि 2019 में पूछा हुआ है। क्यों, देखिए 1/R1 होता है, फिर 1 क्या होता है तो घटते हैं, तो इसका मान क्या हो जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं। चलिए 8वां प्रश्न बोल रहे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश बोल रहा है। ओके, तो विद्युत आवेश का सारे विधि जानते हैं क्या होते हैं। यस, 8 का जो राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग फटाफट बताइए फटाफट। यस, इसका हो जाएंगे आपका कूलम हो जाएंगे। और यहाँ पे यदि आपका धारा बोल दिया तो याद रखिएगा एम्पियर हो जाते हैं। इन दोनों बातों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में फेटा जाइएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फेटा है परीक्षा में। चलिए 9 नंबर बोल रहे कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, कि मतलब कि उसमें निर्भर करता ही नहीं है। प्रतिरोध के मतलब आपको बता दूं जो रुकावट उत्पन्न करते हैं। ओके, ये चालक की लंबाई पर करता है। अब देखिए चार्ज का स्पर्शकार क्षेत्र पर भी करता है। अब देखिए चालक के तापमान पर। अब देखिए यहाँ पर बोले चालक के मतलब विद्युत धारा पर निर्भर करता है या ना करता है। ओके, तो 9 का अगर देखी जाए ओके तो तापमान पर तो निर्भर करता है, प्लस में इस पे निर्भर नहीं करता कि विद्युत धारा कितना है ना है। ओके, इस पे निर्भर करता होता नहीं है कि मतलब 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। कौन सा, देखिए V बराबर I बटा R या ये तो देखिए एक सूत्र बताते हैं I बराबर होता है V बटे क्या होते हैं R होते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ओके, जब हम इधर कर देंगे तो IR हो जाएगा। देखिए और कीजिए IR बराबर क्या हो जाएंगे V हो जाएंगे, तो देखिए V बराबर I और क्या हो जाएंगे R। यानी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोध का मान निर्भर करते हैं किस पे निर्भर करते हैं, चालक लंबाई पर भी करता है, स्पर्शकाट
पे भी करता है, पदार्थ की प्रवृत्ति पे भी करते हैं कि लोहा है कि चांदी है कि सोना है क्या है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, इनमें सभी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है कि एक प्रतिरूपी सॉल सेल कितनी विद्युत विभवांतर विकसित कर सकते हैं, तो उसको सक्षम होता है, याद रखिएगा 0.5 से 1 तक वो क्या कर सकता है, करने में वो सक्षम होता है। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि एक एमीटर का परिसर मतलब रेंज 0.3 एम्पियर है। इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पांक मतलब लीस्ट काउंट है कि मतलब कितना उसमें करंट हो सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसमें से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक शून्य नीचे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऊपर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गौर कीजिए 3 से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। जब 100 हो जाएगा इसको दशमलव बदलेगा तो 0.0 और 1% ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो चलिए अब अपने 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होते हैं, मतलब एक कूलम जो विद्युत होते हैं वो कितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा 6 गुने 6.25 गुने 10 के पावर 18 का होते हैं, तो उस पर पाए जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 से विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पनांक क्या होंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या 1 में 20 से भाग करिएगा, तो मेरे ख्याल से देखिए दशमलव बैठेगा, तो 1 शून्य बैठेगा तभी भी भाग नहीं लगेगा, फिर 1 शून्य बैठेगा तो 1 बैठेगा, तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ सॉरी 20 25 100, तो ये 5 यानी 0.05% हो जाएगा, बैथी हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यानी आपका 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन है। 1 माइक्रो एम्पियर बोल रहा है। ओके, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -6 होता है, याद रखिएगा 10 के पावर क्या होता है, तो -6 होता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 के पावर -6 होता है। चलिए 17 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोलता है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ जाता है, तभी आपको बाइक और मोटरसाइकिल से क्या होता है, तो चालू हो जाते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं। बोलते हैं 1 वोल्ट कहलाता है, वोल्ट का मतलब होता है पावर, पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है। W का होता है आपका क्या होता है, W का आप लोग सारे व्यक्ति जानते हैं, W का होता है आपका जूल होता है, और इसका मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, यानी जूल पर सेकंड। यानी 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके ए हो जाएंगे। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, सॉरी वाट क्यों कहलाता है आपका पावर का, ये देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वोल्ट का मतलब V बराबर क्या हो जाएगा, W/, क्या होगा, Q होगा, तो W का जूल और Q का कूलम मतलब कि B इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कूलम और क्या हो जाएगा, जूल और कूलम हो जाएगा, मतलब 18 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2016 और 21 में पूछा है, 22 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं। अर्धचालक के मतलब कि यूँ समझिए उसमें चालक होता ही नहीं है। ओके, तो देखिए कौन अर्धचालक, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, और इसमें जो है आपका पारा वो अर्धचालक नहीं होता है। अब चलिए हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, मतलब कि क्या कहा जाता है, देखिए विभवांतर मापने वाले को वोल्ट मीटर कहते हैं, और जो आपको करंट को मापता है मतलब कि विद्युत धारा को मापता है उसको आप मीटर के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण है, मतलब गतिशील कण कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी किसी में भी सक्षम नहीं है कि वो क्या हो गतिशील हो सके। 2016 और 2021 में पूछा है, 22 में पूछा हुआ है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। बोला आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आम मीटर को याद है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसे 500 क्रम का मतलब समांतर क्रम में जोड़ा। तो देखते हैं, बोल रहा है आपका कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है, तो वाट होता है। ओके, याद रखिएगा, नहीं कहते तेरा वाट लगा देंगे मतलब कि शक्ति ज्यादा है। चलिए 24वां प्रश्न बोल रहे कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना है। जो देखिएगा ना ऐसा ऐसा विद्युत बल्ब में जो 10-10 रुपये में होता था ऐसा। ओके, और
क्या चीज़ से बनाया गया था, तो याद रखिए टंगस्टन नामक पदार्थ से बनाया गया था, जिसका गलनांक और प्रतिरोध बहुत काफी होता है। ओके, चलिए इस 25वें प्रश्न को देखते हैं। 25वें मेरा प्रश्न बोले किसी चालक के छड़ों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर और आई के संबंध है, तो आई बराबर चूंकि जानते हैं लोग क्या होता है भी बटे आर। देखिए जहां पर होगा वहां पर दे सकते हैं, या आई को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो आर बराबर क्या होगा भी बटा आई हो जाएगा। ओके, तो देखिए ना यहाँ पर आर दिया है, आई बराबर भी है तो गलत है। ओके, देखिए भी बटा आई जैसे कि मैंने आई लाए, तो मतलब 25 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसको आप लोग याद ही रख लीजिएगा। ओके, 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, आर और बटा क्या हो जाएगा तो एन हो जाता है। चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2016 में पूछा हुआ, बोल रहा है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है और कितने पर किया जाता है, तो याद रखिएगा 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा पर होती है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वें बोल रहे हैं किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है प्रतिरोधकता का। ओके, प्रतिरोधकता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ओके, मतलब कि जो आपका रस्सी होता है, तो देखिए प्रतिरोध का तो ओम होता है, लेकिन रस्सी में मीटर में मापते हैं तो ओम मीटर, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो आपके 29वां प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये वाले विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा चूंकि आपको बताया था कि एम्पियर होता है, आज जब विद्युत आवेश पूछे तो कूलम होता है, याद रखिएगा। अब चलिए 30वां भी रिपीटेशन को जना गया किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, मतलब आर को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तभी बताए भी बटा क्या होता है आई होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां बोल रहा है जैसे प्रतिरोध का बोल रहा है कि सही मात्रक है, तो सारे व्यक्ति जानते हैं प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 32वें प्रश्न की बात करते हैं। बोल रहे हैं 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 की मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब का धारा होता है कि मतलब आई बराबर आपके क्या होते हैं। देखिए 100 वाट का मतलब पी बराबर दे दिया है, तो देखिए ना पी बराबर एक सूत्र होता है भी और क्या होता है आई होता है, तो देखिए ये दे दिया है 100, तो हम लोग क्या रख लेंगे यहाँ पर 100 रख लेंगे, और विद्युत धारा पूछ रहा है तो वोल्ट को हम लोग इसका ला देंगे तो आपका 250 हो जाएगा। गौर कीजिए एगो शून्य से एगो शून्य कट गया, और यहाँ 5 दूना के 10 और 50 कितना होगा 25 हो गया। अब 2 में क्या कर दीजिए 5 से भाग करिए, तो मेरे ख्याल से दशमलव क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। ओके, एम्पियर, तो देखिए 0.4 आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी है। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां बोल रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, तो इसे 110 वोल्ट पर देने पर उपयोग शक्ति क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग P बराबर निकाल लीजिएगा। यहाँ से P बराबर देखिए यहाँ पर आपका V दिया है और P दिया है, तो आपको बढ़िया से I निकल जाएगा। I निकाल कर आप क्या कीजिएगा, तो इसमें और उसमें गुना कर दीजिएगा तो आपका 25 आ जाएगा। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस नहीं होता है, तो देखिए आमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में कोई प्रकार का होता नहीं। कुंडली कोई पदार्थ होता है ऐसा ऐसा, इसको जिस तरफ से जोड़िए एक तरफ से प्लस हो जाएगा, दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन निश्चित नहीं है कि एगो प्लस से होगा तो एगो क्या होगा। 35वां प्रश्न की बात करते हैं। बोले किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब आर बराबर आपके क्या होंगे। ओके, तो देखिए 220 वोल्ट ये प्रवाहित कर रहा है ना, और कितना 1 एम्पियर, तो चूंकि आप लोग आर बराबर सूत्र जानते हैं क्या होता है भी बटा आई होता है, तो देखिए भी आपका 220 है, 1 से भाग करेगा तो उतना आएगा, मतलब 220 ओम होगा, तो मतलब 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां मेरा प्रश्न बोल रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 220 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें धारा क्या होगा, तो देखिए इसके लिए वो सूत्र होता है आपका आई बराबर क्या होता है, आप लोग सारे व्यक्ति जानते हैं लोग। ओके, आई बराबर क्या होता है क्यू बटा टी होता है, तो क्यू कितना है यह समझिए कि आपका 120 है, टाइम कितना है 60 मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 होगा, सॉरी 1 मिनट है तो सेकंड में बदलेंगे 60 होगा, तो 120 में 60 से भाग करेंगे तो कितना होगा 60 दूना के 120 में 2 होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 नंबर
का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं। 37वें बोल रहे हैं किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध बराबर सूत्र जानते हैं, भी बटा क्या होता है आई, तो दोनों को करिएगा तो कितना होगा 110 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे 110। चलिए हम लोग 38वें प्रश्न को देखते हैं। 38वां हमारा प्रश्न है क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 38वें की 12 वोल्ट के दो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलम आवेश दे जाने पर कार्य किया गया होता है। मतलब W बराबर क्या होता है तो जानते हैं, V बराबर W बटा क्या होता है T होता है। तो देखिए इन दोनों को गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 जूल। मतलब कि 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। चलिए हम लोग 39वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी का जोड़ने पर क्या होगा, समतुल्य। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों ऐड हो जाता है, 10 को और 20 को कब हो जाता है 30 को, यानी जो राइट आंसर हो जाता है वो कितना होता है 30 ओम हो जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न को हम देखते हैं। 40वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ओम के नियम को गणितीय रूप है। ओम के क्या होता है तो आई बराबर क्या होता है V बटा आर। तो देखिए कि जहां पर भी होगा वहां पर टिक मार दीजिए, V बटा क्या होते हैं आर होते हैं, मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 41वें प्रश्न को देखते हैं। 41वें मेरा प्रश्न बोल रहा है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का धारा मतलब आई बराबर क्या होता है, चूंकि जानते हैं कि V बटा क्या होता है आर होता है। V इसमें कितना दिया 6 दिया है और इन दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 को 3 को 2 कटा देंगे तो कितना आएगा 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 42वें प्रश्न को देखते हैं। 42वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक मीटर के स्केल पर 0 से 2 के बीच में विभाग है तो इसका अल्पांक कितना होगा, तो 2 बटा क्या कर देंगे आपका 20 कर दिया जाएगा। ओके देखिएगा यहाँ से 2 से कट जाएंगे तो मतलब कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। समझ रहे हैं, जब 10 हो जाएंगे तो इसको हम लोग दशमलव में ट्रांसफर करेंगे तो 0.1 एम्पियर हो जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 43वें देखते हैं कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल का होता है। याद रखिएगा वो जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएगा, सी ना होकर आपका याद रखिएगा बी हो जाएगा, वोल्ट होता है। ओके चलिए आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए 44वें प्रश्न को देखते हैं। ये 44वां बोल रहे हैं कि ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर होता है, तो जो मान अचर होता है वो याद रखिएगा ताप का होता है। किसका होता है, ताप का। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 45वें प्रश्न को देखते हैं। 45वें मेरा प्रश्न बोल रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। कितने वोल्ट की बैटरी से 12, तो प्रतिरोध का धारा कितना होगा, तो देखिए 12 तो ऊपर आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दिए, 3 को 2 को 5 को 5 को 6 से आप क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। ओके तो इसका 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 46वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि ओम के नियम से ओम के नियम क्या होते हैं, तो आई समानुपाती भी होते हैं, तो मतलब 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 47वें प्रश्न को देखते हैं। 47वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि 1 और 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य क्या होगा, तो देखिए इन लोग का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 होता है। तो 2 को 1 को 3 को 3 को 3 को हो जाएगा 6 को, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 6। अब चलिए अब आप लोग का 28 में बोल रहा है कि ओम का नियम है। ओम का नियम चूंकि क्या होता है तो आई बराबर V बटा आर होता है। देखिए V बटा आर कहीं पर दिया है, इसका तो V बटा आर कहीं पर नहीं दिया है। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए एगो V बराबर क्या होता है I² माने आर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। किसी चालक के 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसका क्या होगा, देखिए 2 मिनट 1 एम्पियर किया जाता है, 2 मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो कितना होगा 120, और 120 को 1 मिनट में किया जाता है 1 एम्पियर तो कितना कूलम आएंगे, तो 120 कूलम आते हैं। ओके मतलब कि 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 50वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि किसी आर प्रतिरोध के तार के टुकड़ों को 5 भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पासों क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन की तुलना R' हो तो R' का मान क्या होगा, तो ये चीजें मैं बोर्ड पर खूब अच्छा से समझाकर आप लोगों को बताऊंगा। तब तक इसका आंसर आप लोग जान जाइए। 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। इसको मैं बताऊंगा, आप लोग जरूर ही क्वेश्चन लिखकर मुझसे क्या कीजिएगा तो ऑफलाइन पूछ सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, कौन सा, देखिए IA R² होता है, ओके VI होता
है वी स्क्वायर आर होता है का मतलब ये वाला आपको क्या कर सूचित नहीं कर रहा है, का मतलब 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि दो चालक तार जिसका पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पांचवें क्रम में सुनिश्चित किया जाता है श्रेणी क्रम और पांचवें क्रम का ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, तो ये चीजें पूछ रहा है ना, तो ये भी आपका बोर्ड पर बताया जाएगा। तब फिलहाल में आंसर इसका जान चाहिए 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ये क्यों है कैसे हुआ ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं लोग, तो यहीं तक इस वीडियो को रहने देते हैं, तो 52 तक। अब ये समझिए कि नेक्स्ट जो वीडियो चालू होगा आपका दूसरे का वो कहाँ से चालू करेंगे 53 से लेकर 100 तक आपका कवर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक